प्यारे विद्यार्थियों, आज हम विद्यापति के पदों की व्याख्या करेंगे और विद्यापति का जो पहला पद है, प्रस्तुत पद विद्यापति पदावली से हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित है, जिसके रचनाकार कवि कोकिल विद्यापति मैथिल कवि हैं। और यहाँ तक तो बेटा हो गया आपका प्रसंग और संदर्भ। देखिएगा संदर्भ में क्या है। प्रस्तुत पद में विरहिणी की मनोव्यथा का वर्णन किया गया है। प्रस्तुत पद में विरहिणी नायिका के मनोव्यथा का वर्णन किया गया है। और जबकि गोकुल को त्याग करके कृष्ण मथुरा में जा बसे और उस समय की बात को बताया गया है कि उन्होंने आशा दिलाई थी कि कार्तिक मास में वो आवेंगे और वो अभी तक नहीं आए। ठीक है। और सावन का महीना भी बीत गया। सावन का महीना चल रहा है तो पत्र लिखती है और पत्र लिख करके और कहती है कि के पतिया ले जायत रे मोरा प्रियतम पास। तो कुछ पद इस प्रकार से है। के पतिया ले जाए तरे मोरा प्रीतम पास, हिया नहीं सहाय सह दुख रे भेल सावन मास। एक सारी भावन पिया बिनु रे मोही रहलो न जाए। असुनी अनुखार दुख दारुण रे जग के पतियाए। बहुत कठिन है बेटा। मोर मन हरिहर लय गेल रे अपनो मन गेल। गोकुल तेजी मधुपुर बसरे खाना अपजस लेल। विद्यापति कवि गावल रे धनी धरु मन आस। आवत तोर मन भावन रे यही कार्तिक मास। आवत तोर मन भावन रे यही कार्तिक मास। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों पद ऐसे ही गाया जाता है। जो विद्यापति के पद हैं ऐसे ही गाए जाते हैं। YouTube पर जब आप विद्यापति के पद लिखेंगे तो बहुत सारे पद गायक और गायिकाएं वहाँ मिलेंगी और गाते हुए मिलेंगी आपको। तो मैं तो कोई गायक नहीं हूँ। किस प्रकार से पद गाया जाता है ऐसे ही मैंने आपको पढ़ करके और आदर्श वाचन करके बताया है। अब इसका अर्थ सरलार्थ देखिएगा। के मतलब होता है कौन, पतिया मतलब होता है चिट्ठी, लय मतलब लय जायत मतलब ले जाता, ले जाता। रे मोरा प्रियतम पास, मेरे प्रियतम के पास, मेरे
प्रियतम के पास, प्रेमी के पास। और हिय मतलब हृदय, नहीं मतलब नहीं, सहय सहज सहा जाना, असह मतलब जो नहीं सहा जाने वाला, क्या दुख, रे अरे, भेल मतलब हुआ, भेल मतलब हुआ, सावन मास सावन के महीने में, अमेह बर सावन में, मेह सर सावन में, सावन में झूली वो सुहावनो लगत है। और एक सारी मतलब होता है अकेली, एक सारी मतलब होता है अकेला, अकेली। भवन, फिर उधर से आवाज, भवन घर, पिया बिनु रे प्रिय के बिना, मोही रहलो न जाए, मुझसे रहा नहीं जाता, रहलो न जाए, रहा नहीं जाता। कैसे धरू धीर वीर त्रिविध समीर तनु, तरज गई तो फिर ना कथा के रसिक न आए सखी, सावन बीतत जाए, हेरी हेरी बाट इन नयनन दुखायोरी। तो अब सखी अनुखर, अनुखर मतलब होता है अन्यतम, अद्वितीय, ठीक है। अनुखर मतलब होता है अन्यतम, दूसरा, और कोई दूसरा, ठीक है। दुख कोई और कोई दूसरा दुख। दारुण मतलब भयानक, दारुण का मतलब होता है भयानक। रे जग के पति आए, बहुत दुख, मुझे बहुत दुख हो रहा है। बेटा थोड़ा सा मुझे पहले बता देना चाहिए, इसमें कवि ने श्रृंगार रस का प्रौढ़ वर्णन किया है। श्रृंगार रस का जो है बड़े रोचक ढंग से प्रयोग किया है कवि ने। और श्रृंगार रस के दो पक्ष होते हैं बेटा, एक तो संयोग पक्ष, दूसरा जो है वियोग पक्ष। पहला संयोग पक्ष, दूसरा वियोग पक्ष। तो यहाँ पर वियोग पक्ष है, जहाँ नायक नायिका दोनों बिछड़ जाते हैं वहाँ पर वियोग कहलाता है। और दोनों जब संयुक्त हो जाते हैं, दोनों की मिलनावस्था हो जाती है, वहाँ पर जो है संयोग पक्ष होता है। यहाँ पर जो है कवि ने श्रृंगार के विप्रलंब पक्ष का वर्णन किया है। श्रृंगार रस के विप्रलंब पक्ष का वर्णन जो है कवि ने किया है। तो के पतियाए, पूरा जग मतलब होता है संसार, संसार जो है इसके बारे में कैसे पतियाना मतलब जानना, पतियाना मतलब मानना, जानना, अनुभव करना। और मोर मन हरि, मोर मतलब मेरा, मन मतलब दिल, हरि ईश्वर, हर लेल हर लय गेल, हर करके मतलब हरना मतलब चुरा लेना, हरति हरता हरंती। मेरा दिल जो है, मेरा मन जो है, मेरे प्रियतम ने, हरि कहा है प्रियतम को, हरि कहा है प्रियतम को। यहाँ पर कृष्ण के लिए बात आई है। कृष्ण ने मेरा हृदय चुरा लिया है, हमारा हृदय चुरा लिया। हरि ले गेल, गेल रे, अपनो मन गेल, मेरा मन भी चला गया। गेल मतलब चला गया, गेल मतलब गया, गेल का मतलब होता है गया, गया चला गया। और गोकुल तेजी, गोकुल को तेज मतलब त्याग कर। मधुपुर, मधुपुर कहते हैं मथुरा को, मधुपुर कहते हैं मथुरा को, आवाज नहीं रे, मथुरा को। बस रे, गोकुल त्याग करके मथुरा चले गए। और खन अपजस लेल, एक क्षण जो है उसने, उन्होंने अपना अपजस, लेल मतलब ले लिया, लेल मतलब ले लिया, अपजस ले लिया। विद्यापति कवि गावल रे, कवि विद्यापति गाते हैं इस बात को, गावल रे। धनी, धनी धारु मन आस, धनी का मतलब होता है स्त्री, धनी का मतलब क्या होता है स्त्री। धनी धारु मन आस, अपने मन में धैर्य धारण करो। कभी जो है आशा दिलाता है, आशा दिलाता है, कि आशा दिलाता है कि तुम चिंता मत करो, चिंता मत करो। आव तो आ रहा है, तोर मतलब तुम्हारा, तोर मतलब तुम्हारा। मन भावन, मन को भाने वाला कौन, प्रियतम, तुम्हारा मन को भावने वाला प्रियतम, भाने वाला। रे यही कार्तिक मास, इस कार्तिक के महीने में तुम्हारा प्रियतम आ रहा है। अब इसका
ये सरलार्थ हो गया बेटा शब्दार्थ। अब सरलार्थ देखिए कि मेरे प्रियतम के पास पत्र कौन ले जाएगा, चिट्ठी कौन ले जाएगा, और मेरे हृदय का जो दुख है वो सहा नहीं जा रहा है। भयानक दुख है, भयानक विप्रलंब है बेटा। अब साकेत में उर्मिला कहती है, लड़के उर्मिला कहती हैं कि जब विरह होता है तो नींद नहीं आती है, नींद भी दूर दूर तक जो है चली जाती है। और तो उर्मिला कहती हैं, आजा मेरी निदिया गूंगी मैं न्यौछावर होंगी, आजा मेरी निंदिया गूंगी पलक पावड़ों पर पद रख तू मैं न्यौछावर होंगी। मैं न्यौछावर होंगी। और कहा कि पुतली प्रीतम के स्वागत के लिए जब नायिका जो है क्या क्या मनोकामना करती है कि प्रियतम पुतली पलंग बिछाए, पलकन की चिलमन डाल के पुतली पलंग बिठाए और प्रिय को लिया बिठाए। तो के पतिया मेरा प्रिय, मेरी चिट्ठी जो मैंने पाती पत्र लिखा है वो नायिका पढ़ी लिखी है, अनपढ़ नायिका नहीं है, गोबर पाथने वाली नायिका नहीं है, ये अनपढ़ नायिका नहीं है, पढ़ी लिखी शिक्षित नायिका है। तो पत्र लिख रही है, लिख रही हूँ पत्र प्रिय मैं आपकी अनुराग में, तड़पती हूँ अहर्निश आपकी इस याद में। तो नायिका लिख रही है कि के पतिया ले जायत, मेरा प्रिय पति ये पत्र जो है कौन ले जाएगा। मोरा प्रियतम पास, मेरे प्रियतम के पास कौन पत्र ले जाएगा। और हृदय का जो असह दुख है वो दुख जो है सहा नहीं जा रहा है, वो दुख जो है क्या नहीं हो रहा है, सहा नहीं जा रहा है दुख। और का दुख भेल रे सावन मास, इस सावन का महीना बेटा विरहियों के लिए दुखदाई होता है। कवियों ने कहा है सावन का महीना विरहियों के लिए या विरहिणियों के लिए दुखदाई होता है। एक सर भवन पिया बिनु रे, बिना प्रियतम के अब घर आंगन सुन भयो सजनी, घर आंगन सुन भयो सजनी, जियारा नहीं अरे बोलो मत बजाओ मत, जियारा अनुराग बढ़ावत है। यही कारण सो मेरो प्राण पिया, लिखी पाती नहीं निज धाम भेजो। किस कारण से मेरे प्रियतम ने भुला दिया है मुझे, प्रीति करी दीन्ही गरे छुरी, जैसे बधिक चुगाय कपट तजी पाछे करत बुरी। ऐसा कृष्ण ने मुझे कर दिया मेरे साथ। एक सारी भवन, अकेली मैं भवन में हूँ, घर में अकेली हूँ, नायिका घर में अकेली है, पिया बिन प्रियतम के अकेली है, मोही रहलो न जाए, मुझसे रहा नहीं जाता। नायिका कह रही है मुझसे रहा नहीं जाता। और सखी अनुखर, हे सखी अनुखर मतलब अन्यतम दुख और कोई नहीं है, यही दुख है, दारुण दुख है, अन्यतम दारुण भयंकर दुख है। दुख रे जग के पतियाए, संसार जो है क्या मुझे मेरे दुख को जान जाएगा। तो भयंकर दुख है, और दुख जो है इतना दुख है, संसार मेरे दुख को नहीं जानता है। रहीम कभी भी कहते हैं, अब्दुल रहीम खान खाना, रहीमन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोय, सुन इठलाई हैं लोग सब बाट न लाई हैं कोई। लोग जो है आपके व्यथा को सुन करके और खिल्लियाँ उड़ाएंगे, मजाक उड़ाएंगे, लेकिन जो है आपका दुख दर्द कोई बाट नहीं लेगा। इसलिए नायिका कह रही है कि मेरे दुख को पूरा संसार भी नहीं समझ रहा है, संसार भी कहता है ये नाटक कर रही है, इसके पास कोई दुख नहीं है, भयंकर दुख है, अन्यतम दूसरा दुख, जग के पतियाए। संसार जो है कैसे जाने, संसार को मैं कैसे समझाऊं कि कृष्ण को मैं कितना प्यार करती हूँ, कृष्ण से मैं कितना स्नेह करती हूँ। और मोर मन मेरा मन जो है हरि कृष्ण हर लेल
हर लय गेल, मेरा मन जो है कृष्ण ने हर लिया है, चुरा लिया है। और अपनो मन गेल, मेरा मन भी चला गया है। तो सूर भी कहते हैं ऊधो मन न भय 10-20, एक हूँ तो गयो श्याम संग, को अब राधे ईस। है कि कौन ईश्वर की आराधना करे, एक मन तो कृष्ण लेकर के चले गए और बाकी थोड़े मन है। हाँ, तो चला ये मन क्या है, मन तो मंदिर का प्रसाद हो गया है, जो मर्जी लेकर के चला जाए, मन जो मर्जी लेकर के चला जाए। तो गोकुल को त्याग करके जो है और मधुपुर बसरे जा करके, मधुपुर मथुरा को कहते हैं, मथुरा जा करके बस गए। और खन अपजस ले, क्षण भर में अपना एक अपजस ले लिया, बदनामी ले ली। क्या बदनामी ले ली? जा करके कुबड़ी से फंस गए, जा करके जो है वो जो टेढ़ी जिसकी कुबड़ निकली हुई थी, उस नायिका से, उस स्त्री से जा करके वो कृष्ण जो है फंस गए। हमके कहत सखी जोग करो, जोग के सिखवेला, कुबरी भई पटरानी उन्हें भोग के सिखवेला। कुबड़ी जो है उनकी पटरानी हो गई है, अब हमें कौन पूछता है? हाँ, अब हमें कौन पूछता है? एक कवित्री कहती हैं, ये भी कोई कायदा है वायदा न पूरा करे, भेजे एक दूत वो भी दुश्मनों सा लगता, वृंदावन कुंज 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 गली बीचियों के बीच, कान्ह प्रेम पगता। और कहते हैं कि ज्ञान की किसकी इजाजत से घुसा ब्रज मंडल में, आओ सखी इसका कमंडल झपट लें, ज्ञान की तालाब में तो नहलाइएगा रूपमणि को, गोपियां तो प्रेम की नदी में डूब जाएंगी। तो इस प्रकार से जो है कृष्ण जो है गोकुल त्याग करके मथुरा को चले गए और आए नहीं। और कभी जो है खन अपजस लेल, अपनी बदनामी, खन मतलब होता है क्षण, खन का मतलब होता है क्षण, अपजस मतलब बदनामी, अपजस मतलब जो है अपमान, तिरस्कार ले लिया और अपने मन पर बदनामी ले ली। और विद्यापति कवि गावल रे, कवि जो है विद्यापति कवि गाते हैं कि धनी धीर धरु मास, हे प्रियतमा धैर्य धारण करो, हे श्री हे सुंदरी धैर्य धारण करो, हे सुंदरी धैर्य धारण करो, आवतो तोर मन भावन रे, तुम्हारा मन भावन जो है, धरु मन आस, मन में धैर्य धारण करो। आस का मतलब होता है आशा, आस का मतलब क्या होता है? आशा धारण करो। आवतो तोर मन भावन रे, तेरा मन भावन जो है आ रहा है। यही कार्तिक मास, इस कार्तिक के महीने में तुम्हारा मन भाने वाला तुम्हारा प्रियतम आ रहा है, चिंता मत करो, तुम अवश्य आएगा तुम्हारा प्रियतम। और तो बेटा ये पद जो है, इस पद में नायिका की मनोव्यथा का वर्णन कवि ने किया है, उसके दुख दर्द को समझा है, उस दुख दर्द से तादात्म्य स्थापित किया है। और दूसरा पद है, ये पद समझ में आया? हाँ, दूसरा पद बेटे शोभित बात मत कर बेटा, हाँ नहीं तो बहुत कुटाई करता हूँ, तुम्हें पता होगा, पूछ लेना त्यागी जी से। तो अब अगला है, एक सखी जो नायिका है अपनी सखी से कहती है, अपनी दूसरी सखी से कहती है, हे सखी मेरे प्रियतम के बारे में क्या पूछोगे, मैं तो जन्म जन्मांतर तक उसके रूप को जो है निहारती रहती हूँ, 100 जन्म ले लिए मैंने, हाँ लेकिन अरे फिर जन्म ले लिया मैंने और मैं उसको बार बार उसी रूप को निहारती रहती हूँ, देखती रहती हूँ। की पूछसी सखी अनुभव मोए, की पूछसी सखी अनुभव मोए, से हो प्रीति अनुराग बखानिया, तिया तिला तिल नूतन होए, जन्म जन्म अवधि हम रूप निहारल,
नयना नगी तीरा पीत भेल, से हो माधुर बोल श्रवणानि सुनि श्रवणानि सुनाल सुति पाथ परसन गेला। अरे और कत मधु जामिनी रबस गवावली, न बूझल कैसन न बूझल कैसन केली। लाख लाख जुग हिया राखल, तैयो हिया जरनी न गेली। कत विदगध जन रस अनुमोदय, कत विदगध जन रस अनुमोदय, अनुभव काहू न पेख। विद्यापति कब प्राण जुड़ाइत, लाखे न मिलल एक। तो ऐसे इस प्रकार से मैंने पद को पढ़ा है और इस पद की व्याख्या हम कल करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।